खबरदार, हल्ला नहीं करना मेरे दोस्त। अगर मेरा नाम नहीं सुना तो सुन लो, राम कुमार हवलदार, जिला भी बालोद, तहसील भी बालोद। अरे नहीं तो झलमला में और डिप्टी कर तुम्हारी। हमारे सरकार ने गांजा, शराब और पीने वालों के लिए क्या सजा रखा है? पहले तो सुन लो, उसके बाद हंसना। क्योंकि एक पाव 1.5 पाव पीते हैं जवान, उसको हम तुरंत जवान 1 बोतल 1.5 बोतल पीते हैं जवान, उसको हम अरे शूट करते हैं। क्यों शूट करते हैं जानते हो? हाँ? क्योंकि 1 पाव 1.5 पाव पीते हैं जवान, गली में हुल्ला अरे इसलिए हम तुरंत चालान कर देते। जवान 1 बोतल 1.5 बोतल पीते हैं, गली में कुत्ते की माफिर पड़े रहे। जब नशा उतारता है ना तो आराम से चले जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त हम उसको शूट कर देते। और क्या बताएं मेरे दोस्त, अरे हमारा भी आधा पाव की डोज है। जब हमारा प्रमोशन हो जाएगा तो हम वहां जरूर 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 देखेंगे। और हमने सुना है हमारी थाना में नया इंस्पेक्टर साहब आने वाला है। अरे उसको भी मिला कर रखेंगे मेरे दोस्त, तो खाने पीने के आनंद जरूर आएगा। अरे चलना चाहिए यार गाँव की तरफ। अरे वो गाँव वालों, क्या साहब? अरे हमारे लिए कुर्सी लगाओ जी। कुर्सी? हाँ पीछे में साहब। हवलदार आगे में और कुर्सी पीछे में। आना बेटा थाना में रिपोर्ट लिखाने, तब तुम्हारे मजा बताएंगे। हम पहले चलो थाने की तरफ चलकर देखना चाहिए। हवलदार तो जमकर कुर्सी पे बैठा है। ओ हवलदार, ओ हवलदार, कौन है ना? सामने आके बात कर बेटा। वो कोतवाल का रिपोर्ट दिखाने आया था बेटा तूने, और हमने क्या वादा किया था? 1 बोतल और 1 मुर्गा की। अरे जा थाने की कोंटे में बांध। अच्छा, ये हवलदार तो खाने पीने वाला लगता। अरे इस गांव में कौन खाने पीने वाला नहीं? हम जब से आए तब से देख रहे हैं, किसी की पैर
इधर जा रहा है, किसी के पैर इधर जा रहा है। अरे इस गांव में सभी खाने पीने वाला है। बेटा कोतवाली करना तो ढंग से कर, वरना तेरा नौकरी ना खा जाऊं। तो राम कुमार हवलदार का नाम बता देना। अच्छा, ये हवलदार हमारी आवाज को नहीं पहचान रहा है, सामने से ही जाना पड़ेगा। पागल कहे का, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मालूम नहीं, हवलदारी करने आ गया। कोतवाली के नमस्ते हवलदार। जी जी जी। कितने साल हो गए हवलदारी करते? 60 साल साहब। 60 साल। जी साहब। उम्र कितना है? 30 साल। पागल कहे का, हमसे मजाक करते हो हवलदार? ड्यूटी देखो तो 60 साल, उम्र देखो तो 30 साल। भगवान जाने से इसने हवलदार बना दिया। अपन मन के पागल कहे का, हमेशा मजाक करते हो हवलदार? हवलदार जी जी जी। कुछ बैठने का व्यवस्था है? आइए ना साहब, आइए। बैठो साहब। हवलदार जी जी जी। कुर्सी लगाने नहीं आता? बने तो लगा रहे हो साहब, आप मतलब बैठे चले नहीं आते भाई। ऐसा करोगे ना तो तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। ये मन भात बासी नहीं खाते क्या हुआ, नौकरी से खा जाऊंगा क्या साहब? तुम नौकरी से लगा तो अब पागल, तू समझता क्या है? तुम्हारा नौकरी चला जाएगा। मेरा नौकरी चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा साहब? इस पागल को कैसा समझाऊंगा तुम? अरे तुम्हारा नौकरी छूट जाएगा। वो नौकरी छूट जाएगा तो साहब ऐसा गलती मत करो साहब, नहीं तुम्हारे लोग लेके मन भूख मर जाएगा। पागल कहेगा क्या मेरा बाल बच्चा मरेगा? पागल कहेगा। हवलदार जी साहब। सही कुर्सी लगाओ। आइए साहब, बैठिए बैठिए। हवलदार जी साहब। सब मजे मजे में तो जी रहे हैं। अरे सब मजे मजे में साहब। इस गांव में एक घर सट्टी हुआ है, गांव भर के सट्टी भात खाए हुए हैं। अरे बच्चे के लिए कपड़ा ले गए हैं साहब, सब मजे मजे में साहब। हवलदार हाँ। कहीं दंगा फसाद तो नहीं हो रहा है? नहीं साहब, इस गांव में दंगा प्रसाद बिल्कुल नहीं होता साहब, होता केवल जी जी जी। ये दंगा फसाद और ये मर्डर ये क्या होता है? तुम नहीं जानो, ईद मामा फूफू भाई बहन। पागल कहेगा, हमेशा मजाक करते हो हवलदार। हवलदार जी जी जी। हम ये नहीं पूछ रहे हैं, जी जी जी। हम ये पूछ रहे हैं हाँ। कहीं दंगा फसाद मार काट डकैती तो नहीं हो रहा? ओ ऐसा बोलो ना साहब, फाइल देखने से समझ आएगा। अच्छा, तो फाइल देखने से पता चलेगा। जी जी जी। ओ हवलदार जी साहब। ये मंगल सिंह कौन है? अरे यही तो डाकू है जी। यही डाकू है? जी जाओ। दिखने में तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है। अरे भारी खतरनाक साहब, किसी की धन लूट रहा है, किसी की जान लूट रहा है, भारी खतरनाक साहब। हवलदार जी साहब। लेकिन पकड़ते क्यों नहीं? अरे पकड़ में नहीं आ रहा। अच्छा, पकड़ में नहीं आ रहा है? जी 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 जी। अब क्या बताएं साहब? हाँ। अरे आपसे जो पहले अच्छा। नया इंस्पेक्टर साहब आया था। हाँ। अरे मंगल सिंह के नाम सुनते साहब तुरंत ट्रांसफर कर। हवलदार जी जी जी। अपन समझ गए, हमसे जो पहले हाँ। नए इंस्पेक्टर साहब आया था, जी साहब, मंगल सिंह का नाम सुनकर हाँ। तुरंत ट्रांसफर कर चला गया साहब। हवलदार जी साहब। अब हम आ गए हवलदार। हाँ। वो बेटा जाएगा कहाँ? अरे वो बेटा जाएगा कहाँ? हवलदार जी जी जी। जब हम हाँ। इस थाने पे आ गए हैं, जी साहब। वो बेटा जाएगा। अरे हम दोनों आ गए, बेटा जाएगा कहाँ? हवलदार जब हम दोनों हाँ। इस थाने पे आ गए हैं, जी जी जी। तो वो बेटा जाएगा कहाँ? अरे हम दोनों आ गए हैं, बेटा जाएगा। किसे बेटा बोल? अरे आपको कैसा बोलूंगा बेटा, मैं तो मंगल सिंह को बोल रहा हूँ बेटा। पागल कहे का, इधर तो बेटा बेटा लगा रहा है और तेरे को कैसा बोलूंगा बेटा बोलता है? पागल कहे का। हवलदार जी साहब। हमने सुना है हाँ।
यही कहीं पहाड़ी के इलाके पे जी साहब। छुप छुप कर रहता है। हाँ ऐसा करो, हाँ। तुम इधर से घेरा लगाओ, जी साहब। हम इधर से घेरा लगाते हैं, वो बेटा जाएगा। अरे वो बेटा जाएगा। डकैती डकैती हमें मालूम हुआ है इस इलाके के लोग बहुत धनवान हैं, बहुत ही हेलो 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 इसलिए अपन चंबल की घाटी से निकल करके इस इलाके में पहुंचे। हमारा काम है डाका डालना, मारना, काटना, जरूरत पड़े तो उनके पास में बहुत ही खतरनाक आइटम है और वो खतरनाक आइटम है ये चाकू। अगर निकल गया कसम भवानी माँ की किसी का बरोबर निकालो डालो इसलिए अपन का नाम मंगल के साथ डाको मंगल हम जब गलियों में चलते हैं दोस्त, लोग सलाम करके अपना सर झुका करके चलते हैं, कुछ सर झुका कर चलते हैं क्योंकि परदेश सलाम करते हैं उड़ उड़ के मुझे, परदेश सलाम करते हैं उड़ उड़ के मुझे। और हम इतने बदनाम हो चुके हैं, लोग देखते हैं मुड़ मुड़ के मुझे। हमें आज तक कोई पकड़ने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। क्या हुआ? कोई पैदा नहीं हुआ। और पैदा हुआ भी ना तो पैदा होते ही ये मंगल लेकिन एक परिंदा है
जो भूखा शेर की तरह फड़फड़ा रहा है। नाम है उसका इंस्पेक्टर टी.आर. साहू। गांव गांव में बैनर और पोस्टर लिख के टंगवाई दिया है कि कोई भी इंसान डाकू मंगल को पकड़ेगा, लाखों रुपए का इनाम दिया जाएगा। इंस्पेक्टर! अरे ये डाकू मंगल कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़े और मंगल को पकड़ने के लिए फौलादी कलेजा चाहिए, लोहे जैसा सीना चाहिए। इंस्पेक्टर, तुमने अपने मौत को दावत दिया है। मैं तुम्हें और तुम्हारे डिपार्टमेंट को अगर बर्बाद नहीं किया तो अब उनका नाम डाको मंगल। आ रहा हूं इंस्पेक्टर, तेरे थाने पे आ रहा हूं। तुम्हें और तुम्हारे डिपार्टमेंट को अगर बर्बाद नहीं किया तो अपन का नाम डाको मंगल, डाको मंगल, डाको मंगल। डकैती डकैती डाकू इतना गोली चलाया, आपने इतना गोली चलाया साहब, धुआं मारे समझ नहीं आया। अरे डाकू को पकड़ते पकड़ते आपको पकड़ लिया साहब। जी साहब, हाँ सही बात है साहब, हाँ जी साहब, हाँ जी 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 साहब, आइए साहब। वारे बेटा मंगल, अरे तूने आज भी चकमा देकर चला गया। अरे मंगल, अरे कब तक चलेगा तेरा फंडा? बेटा अब राम कुमार हवलदार तेरे को दिखाएगा डंडा। ते कहां जा बेरे, एक न दिन जरूर पकड़ में आवे तेरे। अरे किसका मुर्गी है रे? किसका मुर्गी? चलो अंडा सही थाना में जमा करो। अरे यार सरकारी मुर्गी मत नहीं नरिया है, कहां बैलर बन नरिया थे। खैर कोई बात नहीं, थाना जात पता लगाना साहब। दादा बिदरी में खंडार खंडार खंडार। खैर कोई बात नहीं, अरे साहब कुछ भी करे अपन ला डिप्टी करे से मतलब। कहा जा मेरे बेटा मंगल, एक न दिन जरूर पकड़ में आवे तेरे। अंदर सुनने से पता चलता है इंस्पेक्टर साहब अपने ऑफिस में क्या ठाट से सोया हुआ है और हवलदार दरवाजे पे ड्यूटी कर रहा है। मौका बहुत अच्छा है मंगल, चल मौका का फायदा उठा ले। कहां जाबे रे बेटा मंगल? अरे एक न दिन जरूर पकड़ में आवे। नहीं, ऐसे जाना ठीक नहीं, क्योंकि हवलदार दरवाजे पे खड़ा होकर ड्यूटी कर रहा है। हमें देख करके विसिल बजा देगा
सारे के सारे पुलिस वाले इकट्ठे होकर के हमें पकड़ने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए ऐसे जाना ठीक नहीं, कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। गुड, आया एक आइडिया। चोर 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 चोर। कानूनी हुल्लड़ करत रहतो है? हैं? क्या रामकुमार हवलदार ऐसी ड्यूटी में जा रहे हैं? हुल्लड़ करते रहते हैं लोग। हाँ, हमने अपने जिंदगी में बहुत से पुलिस वाले देखे, मगर इन जैसे पुलिस वाले हमने अपने जिंदगी में पहली बार देखा। अरे पुलिस थाने को अपना बाप का घर समझकर ऐसे सो रहा है जैसे इसका अपना घर का बेडरूम हो। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको मालूम नहीं, जिसने सोया उसने खोया। सोने वाला मंगल को पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, मंगल के परछाई तक नहीं पहुंचेंगे इंस्पेक्टर। अरे जी तो चाहता है इन हाथों से तेरा गला दबा के मार डालूं, लेकिन नहीं, मारूंगा तो सामने लड़कर मारूंगा, कायर और बुज़दिल की तरह नहीं। इसलिए तुम्हारे गोद में वो बंदूक दिखाई दे रहा है, वो बंदूक मैं ले जाता हूं। इतने में तुम्हें मालूम हो जाएगा कि यहां कोई और नहीं, सिर्फ डाकू मंगल सिंह। वो हवलदार का बच्चा देख तो नहीं रहा किधर गया बेटा? कोई बात नहीं, तू उधर ही खड़ा रहा बेटा। ये बंदूक दे दे इंस्पेक्टर, ये बंदूक दे दे। बंदूक पकड़ते पकड़ते हमने ये क्या पकड़ लिया? पुलिस थाने का फाइल। जरा देखिए इस फाइल में लिखा क्या है। हर पत्ते पे अपना ही तस्वीर छपा हुआ है, हर पत्ते पे अपना ही नाम लिखा हुआ है। लिखा है राजनाथ गांव, स्टेट बैंक में लाखों रुपए की डकैती, एक परिवार में 10 आदमियों का मर्डर। इंस्पेक्टर, इस फाइल में तुमने हमारा नाम नहीं बल्कि तुमने अपने मौत को छापा। जी तो चाहता है कि इस खंजर से तुम्हें टुकड़े टुकड़े काट डालूं, लेकिन नहीं, मारूंगा तो सामने लड़कर मारूंगा, काया और बुज़दिल की तरह नहीं। इसलिए तुम्हारे गोद में वो बंदूक दिखाई दे रहा है ना, वो बंदूक मैं ले जाता हूं इंस्पेक्टर। इतने में तुम्हें मालूम हो जाएगा। ये बंदूक दे दे इंस्पेक्टर, ये बंदूक। इसे कहते हैं सरकारी बंदूक। भारतीय नौजवान फौजियों के कंधों पे होते हैं, कोई मामूली आदमियों के कंधों पे नहीं। AK-47 ये बंदूक ऐसे कायर और बुज़दिल इंस्पेक्टर के कंधों पे शोभा नहीं देते। ये बंदूक हमारे कंधों पे फूल की तरह खिलेंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमने अपना काम पूरा किया, जरूरत पड़े तो फिर मिलेंगे। जा रहे हैं जयराम जी की। कहाँ जाबे रे बेटा मंगल? अरे अगले दिन जरूर पकड़ में आवे। कहाँ जाबे? हवलदार अभी तक सराफत से दरवाजे पे ड्यूटी कर रहा है और हम अंदर आ तो गए, लेकिन बाहर निकलने का हमारा कोई रास्ता नहीं। और जिस रास्ते से निकलना चाहे उस रास्ते में हवलदार जो खड़ा है। कोई बात नहीं, जो डर गया समझो मर गया। जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से जाएंगे, क्यों ना हवलदार का हजामत बनाना पड़े। वो हवलदार साहब, क्या है रे? अपन एक मुसाफिर है साहब। सामने आके बात कर बेटा। आप किसी मंगल नाम के डाकू को जानते हैं साहब? ओ, अरे उसी बेटा का इंतजार कर रहा हूं मैं। आप बिल्कुल नहीं डरते साहब? अरे बिल्कुल नहीं डरते। अगर सामने आ जाए तो चटनी बना के खाऊं रे। चटनी बना के खा जाओगे? हाँ। और क्या कर लोगे साहब? अरे बचे कुछ किसी लवारिस कुत्ते को दे दूंगा। कुत्ते को खिलाएगा? हाँ। वो भी लवारिस कुत्ते को? कौन किसका मांस कुत्ते को खिलाएगा ये तो वक्त ही बताएगा हवलदार।
फिलहाल तुम हमारे दर्शन कर लो, शायद हमारे दर्शन से तुम्हारा प्रमोशन हो जाए। हवलदार साहब। क्या है रे? हवलदार। अरे क्या है? नहीं पकड़ो मेरे बाप। भाग जा, भाग जा, भाग जा। क्यों रे हवलदार, क्यों रे? अभी तो छोटे मुंह में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। पकड़ लूंगा हरामखोर को, चटनी बना के खा जाऊंगा, बचे खुचे को कुत्ते को खिलाऊंगा। कुत्ते को खिलाएगा? नहीं नहीं कुत्ते को खिलाएगा? नहीं, नहीं। खिला हरामखोर। अरे नहीं पकड़ो मेरे बाप, चले जा। चुप! इतना भी मालूम नहीं रे बेवकूफ। आग, पानी और ये मंगल से खेलने का कोशिश मत करना हवलदार। आग जो है जलाता है, पानी डुबाता है, और ये मंगल बहुत नहीं पकड़ो मेरे बाप, चले। अभी अभी आप लोगों ने परियों का डांस देखा होगा, फिल्मों में डांस देखा होगा, लेकिन ये खड्डू हवलदार का डांस नहीं देखा होगा। और हम अपने उंगली के इशारे पे इस हवलदार को कैसे कठपुतली की तरह नचाते हैं, सभी लोग अपने नजर से देख लेना। हवलदार। जी सरकार। नाचना आता है बेटा? नहीं आए दादा। नाचो हरामखोर, नहीं तो तेरा दोनों टांगे तोड़ के रख दूंगा। नहीं आए दादा। नाचो हवलदार, नाचो। नाचूंगा, 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 अगर तुमने साहब को पुकारने का जरा भी कोशिश किया ना, इस बंदूक का सारा गोली तेरे मुंह के अंदर डाल दूंगा। उठ हरामखोर, उठ। हवलदार। जी सरकार। मैं हवलदार नाचूंगा, बोल। और बोल बोल के नाच कुत्ते, नाचो हवलदार, नाचो। नाचा तो होता, मैं हवलदार नाचूंगा। क्या मंगल का सपना देख रहे हो? मंगल। हवलदार जी साहब। मेरा बंदूक कहाँ गया? वो लेकर भाग गया होगा। तो तुम क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? ये आते थे, मुझे डरवा थे यार। आप मतलब गजब चिल्ला हो साहब, अपन बिजली में अरे बंदूक के दोनों नालिल मोर नाक में टेका दी। मैं कैसे करते हूँ? अरे मोरो जिंदगी का सवाल है का? हवलदार जी जी जी। वो हरामखोर हाँ हमारे थाने में आकर हाँ हमारे थाने को बर्बाद कर चला गया। हवलदार सही बात है साहब। हवलदार हाँ अब काम ऐसे में नहीं बनेगा। हवलदार जी साहब। हवलदार हाँ मैं कसम खाता हूँ धरती माँ की, अच्छा अच्छा। और कसम खाता हूँ इस वर्दी की, जी जी जी। जब तक मंगल सिंह डाकू को नहीं पकड़ूंगा हाँ। इस वर्दी में हाथ नहीं डालूंगा। हवलदार ऐसा बात है साहब। हाँ हवलदार। ये वर्दी तो मोलोग नहीं क्या बते। Shut up! पागल कहेगा क्या तेरी बीवी पहनेगी? हवलदार जी साहब। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, जी साहब। तुम इस थाने पे ड्यूटी करना। हाँ अगर कोई मुसाफिर रिपोर्ट लिखाने आए जी साहब। तो इस फाइल में जरूर लिख कर रखना। जी साहब। मैं जा रहा हूँ हवलदार। जी साहब।